महापुरुषों ने एक जगह कहा है, करी गोपाल की सब होए, जो अपनों पुरुषार्थ माने मूर्ख है नर सोए। वो कहते हैं कि जिस वक्त एक शिष्य जब सदगुरु के शरणागत होता है तो उस वक्त गुरु उसके अंदर अनेकों गुणों को भरते हैं, उसको तराशते हैं, उसको निखारते हैं, उसके अंदर ऐसे रंग भरते हैं कि जिसकी चमक दुनिया देखती है। लेकिन जिस वक्त गुरुदेव ऐसी कृपा कर रहे होते हैं, उसके अंदर गुणों को भर रहे होते हैं, तो ये बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है कि सेवक के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा होने लगता है, एक अभिमान पैदा होने लगता है खुद के विशेष होने का। और जिस वक्त सेवक ऐसे अहंकार को अपने अंदर जगह देता है तो महापुरुष कहते कि मूर्ख है नर सोए, कि ऐसा व्यक्ति वो मूर्ख है, वो समझ नहीं पा रहा कि कोई कृपा है, वो हाथ है उसके पीछे जो उसके ऊपर कृपा कर रही है, जिसे वो देख नहीं पा रहा, जिसे वो समझ नहीं पा रहा। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब वो व्यक्ति अहंकार को अंदर जगह देने लगता है तो गुरुदेव की महती कृपा को वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। और ये साधक का दुर्भाग्य है कि अहंकार को वो अक्सर एक एसेट्स की तरह वो संभाल कर रखता है। हम समझे कि ये एसेट्स होता क्या है। अगर हम फौजी भाषा में देखें तो कोई भी फौज आर्म्स, एमुनिशन और आर्टिलरी टैंक को वो एसेट्स नहीं मानते। फौज हमेशा स्पाई नेटवर्किंग को ही वो एसेट्स मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये स्पाई नेटवर्क जहां ये सिग्नल देते हैं हमला भी वहीं होता है, इसलिए वो इसे बचाते हैं। और दुश्मन देश है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि सबसे पहले इसी पर हमला करके इसको समाप्त कर दो। कारण कि ये एसेट्स अपने सब एसेट्स बनाते हैं और यही सब एसेट्स अपना स्लीपर सेल बनाता है। और फौज को पता होता है कि अगर हमने इस देश को जीत भी लिया और ये स्लीपर सेल अगर बचा रहा तो ये कैसा चेन सिस्टम बनाएगा और बाद में कभी भी तख्ता पलट कर सकता है और कभी भी हमें सत्ता से हटाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले वो इन्हें समाप्त करते हैं। सज्जनों, ऐसा ही होता है कि जब कोई व्यक्ति एसेट्स की तरह से अहम को पालता रहता है तो ये भी अपना सब एसेट्स बनाने लगता है। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें बननी फिर शुरू हो जाती है और ये साधक को पता नहीं चलता। हम उसे जगह देते चले जाते हैं और जब ये अंदर जगह बनाने लगता है तो फिर क्या होता है, एक साधक के अंदर भी एक तरह का यूट्रोफिकेशन जैसी क्रिया घटने लगती है। ये यूट्रोफिकेशन क्या है कि जब भी कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम में लगातार जब न्यूट्रिएंट ऐड होता चला जाता है और वो इकोसिस्टम सही समय पर उसको ब्रेक डाउन नहीं करती तो होता क्या है कि उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है और कुछ समय के लिए क्या होता है कि चारों तरफ एल्गल ब्लूम जैसा छा जाता है, हरियाली छा जाती है, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। साधक के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अहंकार शुरू में उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी अहम की तुष्टि होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे ये एल्गल ब्लूम चारों तरफ छा जाता है तो जो सनलाइट है वो उस एल्गल ब्लूम को पेनिट्रेट नहीं कर पाती और नीचे जितने भी पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं। और जिस वक्त ये क्रियाएं जब घटने लगती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उस पानी के अंदर जो एल्गी है धीरे धीरे वो भी डेड करने लगती है और उसका भी बायोमास बनने लगता है और बाद में क्या होता है, उसी पानी के अंदर एक ऐसा हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा होता है कि जितने भी फ्लोरा फौना है धीरे धीरे सब मारे जाते हैं। और उस पानी के अंदर ही जब ये सारे मरने लगते हैं उसके बाद एक सड़ांध पैदा होती है, एक टॉक्सिसिटी पैदा होती है जो आसपास कोई भी नहीं जाता। सज्जनों, ऐसा ही होता है कि जब हम अहंकार को धीरे धीरे पोषित करते चले जाते हैं, सही समय पर उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही एक हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर भी एक यूट्रोफिक
सिस्टम पैदा होने लगता है और फिर क्या होता है कि हमारे आचरण से भी, व्यवहार में भी एक सड़ांध पैदा होने लगता है। इसलिए संत महापुरुष सद्गुरु समय समय पर चेतावनी देते हैं, वो सजग करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें सही समय पर सजग होना है, सतर्क होना है। लेकिन कई बार होता है कि अहंकार से भरा हुआ शिष्य गुरु के प्रेम को नहीं समझ पाता, उसकी कृपा को नहीं समझ पाता। वो ये नहीं देखता है कि गुरु का कितना प्रेम है एक शिष्य को निर्माण करने में। होता क्या है कि जैसे स्नेक हेड फिश है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो कई दिनों तक भोजन नहीं करती। हमेशा उसका ख्याल रहता है कि कैसे इन बच्चों को बड़ा करके वो गुण सिखाया जाए कि इस पानी के अंदर जीना कैसे है। वो गुणों को सिखाती है और वो स्वयं के लिए भोजन तलाश करने इसलिए नहीं जाते। उसको लगता है अगर मैं कहीं गई ढूंढने तो मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, कोई इसको मार न दे। उसका अपना त्याग है, अपना प्रेम है। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका माँ के प्रति प्रेम है, समर्पण है, वो सीखते भी हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि अरे माँ के साथ रहना, इसकी परिधि में रहना, ये देखभाल में रहना हमारे लिए तो हमारी आज़ादी छीन गई, हम तो इस परतंत्रता में पड़ गए। और होते क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो माँ का साथ छोड़कर चले जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। होता क्या है कि पानी के उस जंगल में समझ नहीं पाते कि इसमें मेरा मित्र कौन है और दुश्मन कौन है, और अक्सर वो किसी प्रेडेटर के पास चले जाते हैं और वो उन्हें मारकर खा जाता है। और दूसरा कारण ये भी होता है उनके मरने का कि माँ से अलग होने के बाद वो तब तक पानी के अंदर रह के पानी को पीना कैसे है, उस कला को वो सीख नहीं पाते। और होता क्या है कि समय के पहले मर जाते हैं। कहाँ तो सोचा था कि माँ से अलग होकर के कहीं हम जीवन को जिएंगे, लेकिन जीवन समाप्त हो गई। बच्चे की जीवन समाप्त हो गई, माँ का मेहनत बेकार चला गया, उसका प्रेम, उसका विश्वास बेकार चला गया। गुरु प्रेम देता है, उसका भी विश्वास है, उसकी आशाएं बंधी हैं, लेकिन अपने अहम का तुष्टि करने के कारण व्यक्ति क्या करता है, उससे वो अलग हो जाता है, वो छोड़ करके चला जाता है। और वो अपना तो नुकसान करता ही है, उसको दुख तो मिलता ही है, लेकिन उस सेवक से ज़्यादा दुख गुरु को मिलता है, क्योंकि उससे पता है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई, कई वर्षों की तपस्या बेकार चली गई, सिर्फ एक अहंकार के कारण।